नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में से द्विक लवण के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है साधारण लवण। साधारण लवण का मतलब होता है अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा जो लवण बनता है वो साधारण लवण होता है। जबकि द्विक लवण और उपसंयोजक लवण, इन लवणों में क्या अंतर है ये देखेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं हम कि द्विक लवण किसे कहते हैं। जब दो लवणों को जिनमें समान ऋणायन हो, यानी दोनों लवणों में ऋणायन समान हो, को आपस में मिश्रित करके शुष्क होने तक वाष्पित करते हैं, गर्म करके उसको शुष्क होने तक वाष्पित करते हैं, तो हमें जो लवण प्राप्त होता है उसे द्विक लवण कहते हैं। वैसे कक्षा 11 में इनका अध्ययन भी किया है हमने। उदाहरण के तौर पर पोटास एलम, पहला एग्जाम्पल है पोटास एलम। आप देख रहे हो पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 और क्रिस्टलन जल इसमें 24H2O जुड़ जाता है। तो दोनों में देखो सल्फेट समान ऋणायन है। ये दो लवण आपस में जुड़ करके K2SO4 Al2SO4 के थ्राइस 24H2O पोटास एलम का लवण बना लेते हैं। तो यह एक द्विक लवण है। इसकी विशेषता भी देखेंगे। ये द्विक लवण क्यों है? क्योंकि देखो द्विक लवण में एक पोटेशियम, एक सल्फेट, एक एल्यूमिनियम, तीनों जो हैं आयन के रूप में वियोजित हो जाते हैं। यानी जो अपने संगठन के अवयवी आयनों को जलीय विलयन में प्रदर्शित करता है, परीक्षण में देता है, वो द्विक लवण है। तो यहाँ कितने आयन बने? दो धनायन पोटेशियम, एक एल्यूमिनियम और एक सल्फेट ऋणायन। तो यह आयनों में वियोजित हो जाता है इनके जलीय विलयन आसानी से। दूसरा एग्जाम्पल है मोहर लवण। मोहर लवण किससे बनता है? फेरस सल्फेट FeSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 की ट्वाइस SO4 और 6 क्रिस्टलन जल के अणु हैं। तो ये K2SO4 NH4 की ट्वाइस SO4.6H2O, यह मोहर लवण बन गया। इसमें भी आप देख रहे हो दो अमोनियम धनायन और एक सल्फेट ऋणायन के रूप में ये जलीय विलयन में वियोजित हो जाते हैं। मोहर लवण भी एक द्विक लवण है। तीसरा एग्जाम्पल है कार्नेलाइट। यह है KCl, MgCl2 और 6H2O के संयोग से बनता है। जैसा कि परिभाषा में मैंने बताया था ना कि दो लवण जिनमें समान ऋणायन, देखो यहाँ Cl समान है, यहाँ सल्फेट समान है, तो ये समान ऋणायन वाले दो लवण आपस में संयोग होकर के कार्नेलाइट जैसे बना है KCl, MgCl2, 6H2O। इसको अगर जल में घोलेंगे हम तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड, एक क्लोराइड आयन और दो धनायन हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो यह था कार्नेलाइट। ऐसे ही आप देखिए मैग्नीशियम और क्लोराइड, एक क्लोराइड आयन और दो धनायन हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो यह था कार्नेलाइट। ऐसे ही आप देखिए क्रोम एलम, यह भी द्विक लवण है। क्रोम एलम यह फिटकरी की तरह ही होता है। फर्क इसमें इतना ही है कि एल्यूमिनियम की जगह इसमें क्रोमियम लिया गया है, इतना सा फर्क है। फिटकरी में Al2SO4 की थ्राइस होती है और क्रोम एलम में Cr2SO4 की थ्राइस होती है। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि K2SO4 Cr2SO4 की थ्राइस 24H2O, ये तीनों जो है संयोग करके जलीय विलयन में यह इनको गर्म करते हैं, वाष्पित होने तक शुष्क अवस्था में जब प्राप्त करते हैं तो ये क्रिस्टलीय रूप में हमें द्विक लवण के रूप में K2SO4 Cr2SO4 की थ्राइस 24H2O क्रोम एलम के रूप में प्राप्त होता है। इसको भी जब जल में घोलते हैं तो आप देख रहे हो पोटेशियम, क्रोमियम और सल्फेट, दो धनायन और एक ऋणायन प्राप्त हो जाता है। पांचवा है फेरिक एलम। यह भी एक द्विक लवण है। इसमें अमोनियम सल्फेट और Fe2 फेरस सल्फेट और 24H2O मिलने से हमें ये फेरिक एलम प्राप्त होता है।
देखिए इसमें भी अगर इसको जलीय विलयन में खोलेंगे तो अमोनियम और आयरन, फेरस और सल्फेट तीनों आयन हमें प्राप्त हो जाते हैं। एक बार रिव्यू करते हैं कि इनके जलीय विलयन की इनकी विशेषताओं में कौन कौन से आयन प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए कार्नेलाइट है, कार्नेलाइट का ये सूत्र है KCl MgCl2 6H2O, ये कार्नेलाइट है। अगर इसको जलीय विलयन में घोलते हैं, वियोजित करते हैं, तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन, यानी पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन तीन आयन। ज़्यादातर आप देखोगे कि द्विक लवण में 2 धनायन मिलेंगे और 1 ऋणायन मिलेगा। मोहर लवण में आप देख रहे थे FeSO4 NH4 की ट्वाइस SO4 और 6H2O के अंदर एक ये आयरन फेरस सल्फेट और एक फेरस का आयन और एक अमोनियम का आयन और एक सल्फेट का आयन आपको प्राप्त होता है जलीय विलयन के अंदर। ऐसे ही क्रोम एलम के अंदर K2SO4 Cr2SO4 की थ्राइस 24H2O के अंदर आपको एक पोटेशियम और एक क्रोमेट और एक सल्फेट आयन प्राप्त होता है, क्रोमियम का +3। इसी तरह से पोटास एलम यानी फिटकरी K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस 24H2O के अंदर एक पोटेशियम आयन प्राप्त होता है, जैसा कि इसके संगठन में देख रहे हो एक पोटेशियम है। एक एल्यूमिनियम आयन प्राप्त होता है, जैसे कि इसके संगठन में एल्यूमिनियम है। और ऋणायन के रूप में सल्फेट आयन प्राप्त होता है, जैसा कि इसके संगठन में SO4 है। तो इसी तरह से फेरिक एलम में भी हमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट आयन प्राप्त होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है आप देखोगे, ये जल योजित क्रिस्टलीय लवण है, यानी जल में योजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इनका अस्तित्व सिर्फ ठोस अवस्था में होते हैं, ये क्रिस्टलीय रूप में ठोस अवस्था में ही अपना अस्तित्व दर्शाते हैं। जलीय विलयनों में अपने आयनों में पृथक हो जाते हैं, जैसा कि आप ऊपर टेबल में आपने देखा कि इनको जब जल में वियोजित करते हैं तो ये अपने अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं और सामान्यतः 2 धनायन और 1 ऋणायन में वियोजित होते हैं। और लवणों में धातु आयन अपनी सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो ये था द्विक लवण, आप इसको अच्छी तरह से